जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। जनरल साइंस क्लास 8 लेक्चर नंबर 3 है जी हमारा आज। लेक्चर नंबर 2 है बच्चे, हमने ब्रेन पे एंड किया था। ब्रेन के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे उनको डिस्कस कर लिया था, यानी फोर ब्रेन और मिड ब्रेन, उनको हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमारे पास थर्ड पार्ट है जी, उसका नाम है जी हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन आपके पास क्या है जी? हिंड ब्रेन दिमाग का तीसरा हिस्सा है, थर्ड पार्ट है। ये मज़ीद आगे 3 डिफरेंट पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट है जी इसका सेरिबेलम, सेकंड है जी पॉन्स, और जो थर्ड है जी इसका वो है जी मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम आपके पास क्या है? सेरिबेलम लाइज अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के बारे में बच्चे हमने पढ़ा हुआ है, फोर ब्रेन का पार्ट है। हमने कहा उसी की बेस पर हमारे पास मिड ब्रेन आता है, छोटा सा है, मिड ब्रेन सबसे कम है। फिर वो कहते हैं सेरिब्रम जो है ना, सेरिब्रम उससे बिल्कुल नीचे, सेरिब्रम से बिल्कुल नीचे आपके पास सेरिबेलम है। इट एक्ट्स, ये देखें आप लोग अगर देख लें इधर से, ये आपके पास जो सेरिब्रम आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सारे का सारा आपके पास क्या है? सेरिब्रम है। ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, बिल्कुल उसके नीचे ही आपके पास सेरिबेलम स्टार्ट हो रहा है। ये सेरिबेलम ख़त्म हुआ ऊपर से, ये लाइन है, ये फिर सेरिबेलम स्टार्ट हो गया। इसका फंक्शन क्या है? वो कहता है इट एक्ट्स एज अ कंट्रोलर फॉर मेंटेनिंग द बॉडी बैलेंस एंड मेकिंग प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। सेरिब्रम की वजह से हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, और जो हम खुद ब खुद फैसले करते हैं सोच समझ कर, प्रिसाइज यानी एक्यूरेट जो मूवमेंट्स शो करते हैं, वो सारी की सारी सेरिब्रम के अंडर होती है। वो इन चार चीज़ों को कंट्रोल करता है। फिर जो इसके अलावा हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट है जिसे हम पॉन्स कहते हैं। पॉन्स इज एन ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट beneath मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के नीचे है आपके पास पॉन्स। पॉन्स ओवल स्ट्रक्चर, ओवल स्ट्रक्चर होती है इलेप्टिकल, यानी जैसे एग होता है ना उस तरह की, जो अंडा होता है उस तरह की शेप की। इट कंट्रोल्स मैनी फंक्शंस लाइक स्लीप, स्वेलिंग, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट। वो कहते हैं ये भी काफ़ी हमारे पास हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे स्लीप हो गया यानी सोना हो गया, स्वेलिंग किसी चीज़ को स्वेलो करना, उगलना, ये सारा, इक्विलिब्रियम एंड टेस्ट अपने बॉडी का बैलेंस वगैरह हो गया, या कोई टेस्ट वगैरह के सेंस है, ये सारा कुछ आपके पास पॉन्स वगैरह ही बताता है कि किसी चीज़ का टेस्ट वगैरह क्या है। इसके अलावा जी थर्ड पार्ट है जो इसका वो है जी मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या है? फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद स्पाइनल कॉर्ड। वो कहता है पोस्टीरियर यानी सबसे पीछे वाला। तो ऐसा ये जो ब्रेन का सबसे पीछे वाला हिस्सा बनाता है, यही फिर आगे जाकर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच हो जाता है। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा, जिसे आप रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, उसके साथ जाकर यही अटैच होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। वो कहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके पास हार्ट बीट को, यानी जो आपकी दिल की धड़कन होती है, ब्रीदिंग ये सांस लेने का अमल, और डाइजेशन वगैरह ये जो खुराक वगैरह का हजम होना है, ये सारा कुछ आपके पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है, अंडर होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कीप्स ऑन वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप। जब हमारी दिमाग का बाकी हिस्सा वो कहते हैं सो जाता है, तो हम जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है ये काम करता रहता है, क्योंकि हम सोते हुए भी तो सांस लेते हैं, और ये ब्रीदिंग में आता है। ब्रीदिंग आपके पास किसके अंदर है जी? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर है। इसके अलावा जी नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड क्या है? इज एन एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके साथ अटैच होता है, और ये मज़ीद आगे की तरफ फैलता जाता है। ये अगर आप लोग देखें यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा ख़त्म हुआ, ये ऊपर की तरफ, ये यहाँ पर, तो यहाँ से ही नीचे से स्पाइनल कार्ड उसके साथ अटैच है, और ये फिर आगे नीचे की तरफ, ये नीचे तक जा रहा है। वो कहता है कि इट रन्स बैकवर्ड्स इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड, यानी पीछे की तरफ शुरू होता हुआ नीचे वाले एंड की तरफ चला जाता है। इट इज़ आल्सो मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। इसमें भी हमारे पास इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं सारा कुछ, जो ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं, और यहाँ से मैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर आगे तक चला जाता है। स्पाइनल कॉर्ड क्रिएट्स लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। वो कहते हैं जो बॉडी पार्ट्स हैं मुख्तलिफ
उनके दरमियान और जो ब्रेन के दरमियान जो लिंक होता है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। यानी अगर आपके बाजू है, यानी बाजू और ब्रेन के दरमियान जो रिलेशन होगा, या पाँव और ब्रेन के दरमियान जो रिलेशन होगा ना, वो आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो लिंक बनाएगा। क्योंकि जो भी वेन्स वगैरह आएंगे, जो भी न्यूरॉन्स वगैरह मैसेजेस वगैरह जाते हैं, वो इसी के थ्रू होकर जाएंगे आपके ब्रेन की तरफ। इसके अलावा जी हमारे पास नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Peripheral nervous system consists of a network of nerves which are spread in body to connect all the body parts to central nervous system, brain and spinal cord. कहते हैं जी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपके पास नेटवर्क ऑफ नर्व्स पर, यानी बहुत ज़्यादा नर्व्स जो हैं उनका एक जाल सा बिछा हुआ होता है पूरी बॉडी में। और यही क्या करती हैं, यही नर्व्स आपके पास ब्रेन और डिफरेंट बॉडी पार्ट जो हैं उनके दरमियान रिलेशन वगैरह में मदद करती हैं। क्योंकि इन्हीं नर्व्स के थ्रू नर्व इम्पल्स की फॉर्म में मैसेज जाता है बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ, जो स्पाइनल कॉर्ड से होकर गुजरता है। द नर्व विच अराइज फ्रॉम ब्रेन आर कॉल्ड क्रैनियल नर्व्स। वो कहते हैं वो नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं, और वो नर्व्स जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन ह्यूमन बॉडी। वो कहते हैं इंसान की बॉडी की अगर बात किया जाए उसमें 12 जोड़े हैं जो क्रैनियल नर्व्स के, और जो 31 पेयर्स हैं यानी 31 जोड़े हैं वो आपके पास स्पाइनल नर्व्स के हैं इंसान के बॉडी में। इसके अलावा हमारे पास है वर्किंग मॉडल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है आपका वो असल में काम किस तरह से करता है, उसका वर्किंग आर्डर क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनके थ्रू वर्क करता है और किस तरह से इसका वर्क होता है। वो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट। वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल। इंटरनल क्या है सॉरी, हमने कहा वो कहता है कि एनी चेंज इन एनवायरनमेंट दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय अ रिसेप्टर टू इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स इज कॉल्ड स्टिमुलस। फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं जी आपकी जो चेंज होता है, जो स्टिमुलाई होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज जो आता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। वो आपके जो रिसेप्टर होते हैं वो इस चीज़ को चेंज को डिटेक्ट करते हैं। स्टिमुलाई कोई भी चेंज, यानी सर्दी कोल्ड में, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, साउंड वेव्स हो गए, किसी किस्म की भी कोई चेंजिंग आती है आपके माहौल में। आप बैठे हुए हैं, अचानक से कोई आवाज़ आती है, वो अब उस आवाज़ का आना आपके पास क्या है, स्टिमुलाई है। वो आपके रिसेप्टर्स जो हैं वो उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। फिर ये फर्स्ट ऑफ ऑल उस रिसेप्टर ने उसको रिसीव कर लिया। फिर क्या होता है, द सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी द मैसेज रिगार्डिंग स्टिमुलाई इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर जो आपके पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, रिसेप्टर से उस मैसेज को ले जाते हैं जो स्टिमुलाई के फॉर्म में आता है। फिर वो कहाँ तक पहुँचता है जी, वो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुआ ब्रेन की तरफ पहुँचता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोसेस द मैसेज एंड ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्सेस टू मोटर न्यूरॉन। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास वो मैसेज पहुँचता है वो उसकी छानबीन करते हैं आए कि ये किसके रिकॉर्डिंग है। फिर वही मैसेज वो दोबारा क्या करते हैं, उसको कोड करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स की तरफ भेज देते हैं। द मोटर न्यूरॉन्स कैरी द नर्व इम्पल्सेस टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी विच प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। फिर वो कहता है कि जो आपके पास मोटर न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी के उस पार्ट तक ले जाते हैं जिन्होंने कोई ना कोई रिस्पॉन्स दिखाना होता है, जिन्हें आप इफेक्टर्स कहते हैं। मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी आर इफेक्टर्स। जैसे आपकी बॉडी में जो मसल्स वगैरह हैं वो आपके इफेक्टर्स के तौर पर एक्ट करते हैं। कोई भी चेंज आता है, जैसे देखें हमने कहा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलाई को क्या करते हैं, फील करते हैं, रिसीव करते हैं।
फिर रिसेप्टर से जो मैसेज है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ पहुंचता है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स ले जाते हैं, फिर उसकी कोडिंग वगैरह होती है, जो भी मैसेज हो फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स की मदद से इफेक्टर्स तक पहुंचता है। फिर इफेक्टर्स क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, अपना एक्शन या रिएक्शन जो भी होता है उसको शो करते हैं, वो जिस चीज़ की भी रिकॉर्डिंग हो सकता है। ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्शन डिस्कस करेंगे, एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।